जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अहोई अष्टमी की व्रत कथा क्या है। संपूर्ण व्रत कथा इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। दो कथाएं हैं, दोनों कथाओं को सुनना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी व्रत कथा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अहोई अष्टमी का जो व्रत है वह संतान प्राप्ति के लिए या संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु की कामना करने के लिए यह व्रत रखती हैं। जिन्हें संतान नहीं होता है वह संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं, मन्नत मानती हैं, संतान होने के बाद भी यह व्रत रखती हैं। तो अहोई अष्टमी की व्रत कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ। व्रत कथा के बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, हमें व्रत कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे, या आप गेहूं लेना चाहते हैं तो आप गेहूं ले लेंगे, हाथ में पुष्प ले लेंगे और यह कथा सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए अहोई अष्टमी माता की जय। तो सबसे पहले मैं कथा सुनाऊंगी आपको सेठ सेठानी की कथा, और दूसरी कथा है साहूकार की कथा। यह दोनों कथा सुनना अनिवार्य है। व्रत के दिन कथा जरूर सुने। जो लोग व्रत नहीं भी रह रहे हैं वह कथा जरूर सुने। कथा सुनने से जो है अमरत्व की प्राप्त होती है, बच्चे की लंबी आयु होती है। तो चलिए फिर से बोलते हैं अहोई अष्टमी मैया की जय। सबसे पहले हम सुनेंगे सेठ सेठानी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खादान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। जो ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रहे स्याऊ के बच्चे कुदाल से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी, अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं ला सकी। इसके बाद जब स्याहू अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भुगतना पड़े। इधर स्याहू के शाप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठ सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कलवित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो गए। इस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन बनाया, संकल्प किया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुधि न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द्र हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सही स्याऊ के बच्चे को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी को आहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अनंत काल में स्वर्गवासी हुए। तो ये थी सेठ सेठानी की कथा। चलिए प्रेम से बोलते हैं अहोई अष्टमी मैया की जय। अगली कथा जो है साहूकार की कथा है। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एवं 1 कन्या थी। उसकी 7 बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालते के स्थान पर ही स्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याऊ की माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं
संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बांधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी भाभियों ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। तदनंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलवाकर उसका कारण का पता लगाया गया। पंडित ने उत्तर दिया कि तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय शैव के रिश्ते में भाईली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर दिया करती। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती हैं कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि श्याऊ माता, मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उनके साथ लेकर 7 समुद्र पार श्याऊ माता के पास चली गई। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर वे दोनों पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे दोनों बैठी थी उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ के पक्षी को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता वहां रक्त निकला देखकर उस साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। तब उसने साहूकार की बहू से कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था और मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग ढाल के नीचे दबा हुआ पड़ा है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली कि तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा कि 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती हैं, तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो। तब उस गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास 7 समुद्र के उस पार पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। पुनः श्याऊ माता ने कहा कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, तू उन्हें निकाल दे। उस सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई के सहारे श्याऊ माता के सिर की जुओं को निकाल दिया। इस पर श्याऊ माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। श्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू से कहा कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने श्याऊ माता से कहा कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? श्याऊ माता ने पूछा कि इसका कारण क्या है। उसने उत्तर दिया कि यदि आप मुझे वचन दे कि तो इसका कारण मैं बता सकती हूँ। श्याऊ माता ने उसे वचन दिया। वचनबद्ध करने के बाद साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दो। श्याऊ माता ने कहा कि मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही श्याऊ माता ने कहा कि अब तू घर को जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगे। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उससे घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई थी। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। उसके बाद ही दीपावली का पर्व आया। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी कि सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहां पर तो आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई।
उसने कहा कि स्याऊ माता की कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू को कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की सभी इच्छाएं, सभी अभिलाषाएं पूरी करें। तो ये थी साहूकार की कथा। तो ये दोनों कथाएं सुनना बहुत जरूरी है। चलिए, जो हाथ में पुष्प और अक्षत है या गेहूं अक्षत है, उससे अहोई माता को अर्पित कर दें और चलिए प्रेम से जयकारा लगाइए, अहोई अष्टमी मैया की जय।